देखिए नाव और धारा में एक और टाइप जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है नाव और बोट एंड स्ट्रीम का, उसमें नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, शांत जल में एक नाव की चाल। मतलब नाव की चाल शांत जल में है तो सीधी सीधी जो एक्स है वो हमारी कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल जो 4 है, धारा कितनी दे दी 4 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा नाव नदी में ए से बी स्थान तक जाती है और पुनः वापस ए पर आ जाती है। कहने का मतलब यहाँ कोई ए पॉइंट है, नाव यहाँ गई बी पे गई और फिर वापस यहीं आ जाती है। अब होता क्या है कि नाव में एक बार ए से बी पे जाती है, मतलब उसके अपस्ट्रीम जाती है, एक बार डाउनस्ट्रीम। जब डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वही हमारी एक्स प्लस वाई हो जाएगी, वापस अगर अपस्ट्रीम है तो ये क्या हो जाएगी एक्स वाई माइनस हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो कह रहा है ए से बी तक जाती है, उसे कुल 20 घंटे लगते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ गई और फिर वापस आई। तो इस केस में 20 घंटे लगे, तो ए और बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा क्या रहता है, हमारा टाइम के बना है, तो टाइम क्या रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लें एक बार स्पीड गई है तो x प्लस वाई होगी, दूसरे केस में गई होगी तो x माइनस वाई होगी, और ऐसे केस में ना कुल दोनों को मिला करके उसे कितने लगे 20 घंटे, ये हमारा टाइम। x प्लस वाई तो हम कह सकते हैं जो d है वो हमारा कितना हो जाएगा 14, दूसरे केस में x माइनस वाई डी अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना 6, और ये बराबर कितने के हैं 20 के। इन दोनों का एलसीएम 84, ये हो जाएगा कितना अपना d 6 हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 20। 84 है जो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 20d, जो बराबर हो जाएगा हमारा 20 इंटू 84 के। 20 से 20 गया, d हमारा कितना हो जाएगा 84। डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में 84। आए समझ। देखिए नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही टाइप है। इस तरीका के क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं अब एक बार ऐसे भी देख लीजिए। कह रहा है ये एक शांत जल में नाव की चाल है, जो नाव है हमारी उसकी चाल कितनी है 5, और धारा की चाल है वो कितनी है 1। ए से बी पे जाती है पुनः वापस ए पर आ जाती है, तो कुल में कितने लगते हैं 15 घंटे। देखो यहाँ फिर से वही, एक बार डाउन स्ट्रीम गई होगी तो एक्स प्लस वाई जो 5 और 1 6 हो जाएगा, एक बार अपस्ट्रीम गई हो तो 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, मान लो हमने सीधा मल्टीप्लाई करके ही ले लिया, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर है तो ये जाएगा, देखो ये 6 से गया तो इसका टाइम कितना हुआ होगा 4, और इधर इसका टाइम कितना हुआ होगा 6। ये दोनों हमारे 10 लगा हमें 10 घंटे, इसके अकॉर्डिंग हमें 10 घंटे लगे, लेकिन हमारा कितना है 15। जो 10 है वो हमारे 15 के बराबर है, तो 24 कितने के बराबर हो जाएगा भाई 15 गुना 24, और अपॉन में कितना हो जाएगा 10। 5 से ये 2 पे, ये 3 पे, 2 से ये 12 पे, 36 किलोमीटर है वो डिस्टेंस। आए समझ 36 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है। यहाँ अनुपात दे रखा है उनकी दोनों की स्पीड का 1 और 5 और 1, तो हम इनको कह सकते हैं 5x और x। कह रहा है नाव धारा के अनुकूल, मतलब धारा के जो डाउनस्ट्रीम जाएगी, डिस्टेंस कितना 54 किलोमीटर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 6x हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल जाने में वहाँ 48 किलोमीटर जाने में उतने कितना 4 घंटे। जो कुल समय इस डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है वो दोनों को मिलाकर वो कितना लग रहा है हमारा 7 घंटे। इस तरीका के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट बना लेते हैं। देखो ये सीधा 6 से कितने पे गया 9 पे, ये 4 से गया 12 पे, ये जो x है एलसीएम लेकर उधर चला जाएगा, ये 12 और 9 21 बराबर हो जाएगा 7x। 7 से जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी निकल के 3, यहाँ कर देंगे 7, 5 से ये 15 और ये 3, तो नाव की चाल 15 है तो धारा की कितनी हो जाएगी 3। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। फिर से वही, ये धारा की चाल और ये नाव की चाल रेशो ही बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन में भी, 50% अधिक है। मान ले अगर इसकी चाल हमारी 100 है तो ये कितना 150, सीधा सीधा 3 और 2 के रेशो में, तो हम कह सकते हैं 3x और 2x। अब इस क्वेश्चन में वो बिल्कुल पुराने वाला ही बन जाता है। 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, मतलब कह सकते हैं 30, ये कितने में आएगा, और 9 किलोमीटर इनके विरुद्ध जाने में, इन दोनों का डिफरेंस कितना x, कुल कितना लगता है 5 घंटे। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 से ये गया 6 पे, 9 और 6 15 बराबर कितने को हो जाएगा हमारे 5x के। 5 से ये 3 पे जाएगा, फिर से x की वैल्यू निकल के कितनी आई 3। नाव की चाल 3 तिया 9 और धारा की चाल 3 दूनी 6। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा ये 2 या 3 टाइप जो हमने डिस्कस किए सभी को समझ आई होंगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।